जैस्मीन भसीन सबसे हसीन है, इसने अपनी लाइफ की शुरुआत कहाँ से की? सो बेसिकली मैं अपनी स्कूलिंग के बाद जयपुर चली गई थी और मुझे पढ़ना था और मुझे कुछ करना था, तो मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। पर वो कोर्स करते करते भी मैं पार्ट टाइम जॉब्स करती थी, जैसे इवेंट्स में गर्ल्स नहीं होती, जैसे प्लेट देते हैं हम शादी में, होस्टेसेस, पैम्फलेट्स देना, और क्या कहते हैं एग्जीबिशंस होती हैं तो उनमें ही ना स्टॉल्स लगते हैं, सो यू नीड समबडी टू प्रेजेंट, समबडी टू एक्सप्लेन। तो 500 रुपए पर डे या 1000 रुपए पर डे के उस हिसाब से मैं वो भी करती थी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को कमिट किया था कि मुझे हॉस्टल में आप रखवा दो बट आई विल पे फॉर माई हॉस्टल फीस। तो फिर मैं वो करती थी। उस टाइम मैंने बहुत कुछ किया, ऐसे फिल्म के शूट नहीं होते तो ऐसे जूनियर जो खड़े होते हैं, तो मैंने वो भी किया है जब मैं जयपुर में पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैंने होटल में आईटीसी में जॉब ज्वाइन करी। आईटीसी कौन सा वाला? जयपुर, राजपुताना शेरेटन। वहाँ पे मैंने जॉब ज्वाइन करी और एक्चुअली मेरी प्रोफेशनल लाइफ वहाँ पे शुरू हुई। मुझे पता चला अच्छा दुनिया कैसी होती है, काम व्हाट डज बीइंग एन अडल्ट मीन, क्योंकि अब तक बच्चों जैसी ही रही थी ना, जॉइंट फैमिली में एवरीथिंग यू आर प्रोटेक्टेड, तो पता नहीं था। वो जॉब करी, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जैसे होटल में कभी कोई देख लेता था तो कोई फ़ोटोशूट के लिए बोल दिया किसी ने, मिस राजस्थान हो रहा है तो इनवाइट कर दिया। लाइक मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो जॉब में। फिर मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे दिल्ली ताज पैलेस में जॉब मिल गई। वहाँ मेरा बस इंडक्शन ही हुआ था, मैंने 1-2 दिन फ्लोर पे ज्वाइन ही किया था और मैंने छोड़ दी। अब उसका रीज़न ये था छोड़ने का कि जब मैं जयपुर में करती थी ना जॉब, तो वहाँ पे एक नोकिया का कैंपेन शूट हो रहा था और जो उनकी पूरी टीम थी, देयर वाज दिस ब्रिटिश फोटोग्राफर हु एवरीबडी वाज टॉकिंग इन द होटल दैट ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफर, ये वो। तो उन्होंने मुझे देखा और उनके क्रिएटिव ने मुझसे पूछा कि आप हमारे साथ शूट करेंगी। तो मैं तो 5000 की स्टाइपेंड पे जॉब करती थी, उन्होंने मुझे बोला हम आपको 5000 रुपये देंगे शूट के, तो मैं खुश हो गई। मैंने बोला ओके डन, संडे को मेरी छुट्टी होती है, संडे को हम करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ मेरी लाइफ पूरी बदल देगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कैंपेन था। तो मेरे होर्डिंग्स थे, न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो थी, एंड मुझे सब ऐसे बोलने लगे ओ यू डू मॉडलिंग ये वो। और जयपुर में भी छोटे छोटे 3-3 हज़ार रुपये वाले वो जो एक्सपोर्ट हाउसेस के शूट्स होते हैं वो मिलने लगे। फिर मैं खुश हो गई, फिर दिल्ली चली गई। दिल्ली अब गई तो बिकॉज आई हैड स्टार्टेड डूइंग लिटिल बिट, तो मुझे दिल्ली के फोटोग्राफर्स भी कॉन्टैक्ट करते थे। और जैसे ही मैं दिल्ली गई, दिल्ली के एक बहुत बड़े फोटोग्राफर थे उस टाइम पोर्टफोलियोज़ के लिए, उन्होंने मुझे बोला यू डू पोर्टफोलियो विद मी। तो मैंने बोला मैं 40,000 रुपये आपके पोर्टफोलियो के नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं तो खुद या 15,000 की नौकरी में आई हूँ। तो उन्होंने बोला इट्स ओके आप पे, मतलब मुझे ऐसे लगा भगवान मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुझे चला रहा था। तो उन्होंने बोला आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस फोटो शूट कर लो हमारे साथ आके। मैंने बोला ठीक है कर लेती हूँ। वो भी जाके कर लिया। नाउ दैट फोटोग्राफर यूज्ड टू पुट पोर्टफोलियो के फोटोज अपनी साइट पे, तो और वहाँ से बहुत ज़्यादा साउथ की कास्टिंग होती थी, साउथ के कास्टिंग मैनेजर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। उन्होंने, किसी ने मेरी फ़ोटो देखी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि हमें शूट करना है, आप चेन्नई आएंगे। अब तक मैं अपनी लाइफ में प्लेन में नहीं बैठी थी, ठीक है, मैं कहाँ मुझे यार मुझे ऐसे लग रहा है जैस्मीन में फिल्म की स्टोरी सुन रही हूँ यार, मतलब एकदम ऐसा 1 2 3 4 5 सॉर्टेड। बिकॉज आई वॉज ऑलवेज ओपन टू ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, और मैंने डिसाइड कर लिया था अब कुछ करना है तो लाइफ में। तो मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी और मैंने कभी सोचा भी नहीं, मेरे उस तरीके के ख्वाब ही नहीं थे। जब मैं स्कूल में थी मैं सोचती थी स्कूलिंग होगी फिर कॉलेज होगा, एक डिसेंट सी 50,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब लग जाए, मम्मी पापा अरेंज मैरिज करा देंगे किसी से, उसकी भी कम से कम 50,000 नौकरी और लाख रुपए महीने में घर चल जाता है। मैं वो थॉट प्रोसेस वाली लड़की थी जिसने कभी कुछ बड़ा अमेजिंग सोचा ही नहीं। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे रियलाइज हो कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पापा बड़े बीमार हो गए एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप शूट करोगे ये वाला, तो मैं तो कभी प्लेन में भी नहीं बैठी थी। मैंने बोला चेन्नई आएंगे कैसे, पहले मैंने ये पूछा, तो बोलते हैं हम आपको फ्लाइट टिकट देंगे। मैं वही खुश हो गई, ओह माय गॉड मैं ज़िंदगी में पहली बार जहाज़ में बैठूंगी, मैं बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने मुझे पूछा आप कितने पैसे लोगे, मुझे आज भी वो फिगर याद है क्योंकि फर्स्ट फिगर्स होते हैं आप कभी नहीं बोलते। मैंने ना बहुत डर डर के बोला, मैं 3,000 5,000 मैक्सिमम 8,000 के शूट्स मिल जाते हैं आपको एज अ मॉडल जब आप शुरू करते हो। मैंने डर डर के बोला, पता नहीं क्यों मैंने बोला,
27,000 रुपीज। ये कोई राउंड फिगर भी नहीं है, बड़ा अब्रप्ट सा फिगर है। मैंने बोला 27,000 रुपये। उन्होंने बोला ओके डन। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे एक दिन में इतने पैसे भी मिलेंगे, मैं प्लेन में भी बैठूंगी, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। और मैं वहाँ चली तो गई। जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था वो उन बेचारों के लिए टॉर्चर था, क्योंकि मैंने कभी मॉडलिंग करी नहीं, कभी एक्टिंग करी नहीं, कभी कैमरा ही नहीं फेस किया, पता ही नहीं लाइट क्या होती है, क्या करना है। सुबह 7 बजे का शूट मुझे याद है, अगले दिन सुबह 2 बजे खत्म हुआ। बट आई स्टिल कांट फॉरगेट वो डायरेक्टर, वो डीओपी, वो इतनी अच्छी टीम थी, उन्होंने एक बार इरिटेट नहीं हुआ। पता है भारती ने मुझसे कैसे शूट किया, जैसे छोटे बच्चे को शूट नहीं करते, अच्छा बेबी अभी ये वाला शॉट दो, अभी हंसना है, फिर मैं आपको ना ये वाला जूस ला के दूंगा। फिर वो मेरे लिए कुछ मंगवाते थे, फिर बोलते थे अच्छा अभी ये करोगे, ये शॉट अच्छा करोगे ना, फिर मैं चॉकलेट मंगा के दूंगा। उन्होंने इतनी सारी चॉकलेट्स मंगाई थी। ऐसे मतलब पार्ले जी की ऐड कर रही थी छोटी बच्ची ऐसे वाली। तो वो ऐड करी। अब वो ऐड और लाइफ चेंजिंग इवेंट में टर्न हो गई कि वो ऐड प्ले होती थी मूवी थिएटर्स में, जब मूवी देखने जाते हैं। और उस टाइम एक बहुत बड़ी फिल्म लगी थी चेन्नई में, और एक तेलुगु फिल्म है वेदम, उसका तमिल में रीमेक हो रहा था वानम करके। तो उनकी पूरी टीम चेन्नई में थी वो सेटअप करने के लिए फिल्म, उसकी कास्टिंग ये वो। सो दिस डायरेक्टर एंड डायलॉग राइटर दे गो टू वॉच दैट साउथ इंडियन फिल्म, और वो मूवी हॉल में मेरा ऐड चल जाता है। वो ऐड देखते हैं, वो ऐड देखते हैं। नाउ सी हाउ डेस्टिनी प्लेज अ पार्ट, आई विल टेल यू। वो ऐड जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था, वो डायरेक्टर ही ये मूवी का तमिल रीमेक करने वाला था, बिकॉज अर्लियर द डायरेक्टर हु हैड डन द ओरिजिनल ही वाज नॉट डूइंग इट। तो इनको पता था कि वो ऐड किसने शूट किया। इन्होंने डायरेक्टली उसको कॉल किया और उन्होंने बोला दिस इज अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली, दिस एंड दैट, एंड देन दे कॉल्ड मी फ्रॉम दिल्ली। फिर मेरा ऑडिशन किया, फिर वो फिल्म हुई, देन दैट इज हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग। जैस्मिन क्या करती हो जब सुबह उठती हो? तो मैं पहले सुबह उठती हूँ तो मैं अपने पेट्स के साथ कडल करती हूँ। फिर उसके बाद आजकल मेरा थोड़ा रूटीन चेंज हुआ है, मैं खाली पेट धनिया का पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद 8 सोक्ड रेजिन्स खाती हूँ। फिर उसके बाद उठ के लिविंग रूम में आती हूँ, फिर कॉफ़ी पीती हूँ, फिर फ्रेश हो जाती हूँ। पहले मैं कोरिएंडर वाटर की जगह सफ़ेद पेठे का जूस पीती थी, अभी मैंने 1 हफ्ते से स्विच किया। आई एम जस्ट ट्राइंग व्हाट वर्क्स बेटर फॉर मी। फिर फ्रेश हो जाती, कॉफ़ी पीने के बाद फिर नहा लेती हूँ। नहा के जिम के कपड़ों में रेडी हो जाती हूँ, प्रॉपर विटामिन सी और सनस्क्रीन वगैरह लगा के, क्योंकि धूप होती है ना सुबह बाहर जाने के लिए, और पेप्टाइड्स लगा के लिप्स पे। फिर जिम चली जाती हूँ। फिर जिम से वापस नहीं जिम नहीं जाती हूँ। हाँ, जिम जाने से पहले मैं अपना प्री वर्कआउट पीती हूँ। तो मेरा प्री वर्कआउट भी होममेड होता है, बीटरूट, कैरेट, जिंजर और लाइम का शॉट होता है एकदम। वो शॉट विद 8 सोक्ड आमंड्स एंड 8 सोक्ड वॉलनट्स, वो खाती हूँ और फिर जिम चली जाती हूँ। फिर जिम से आती हूँ, फिर नहाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, अपना लंच करती हूँ। अच्छा लंच करती हूँ जिसमें सोचती हूँ कि कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, थोड़ा लीफी वेजिटेबल्स भी हो, पर टेस्टी चटपटा इंडियन टाइप होना चाहिए। वो खाती हूँ। फिर उसके बाद जो भी मीटिंग्स, काम, ये वो होता है वो सब कर लेती हूँ। कहीं जाती भी हो तुम टेढ़ी मेढ़ी होने भी? एक दिन तो मैं क्रॉसफिट ये फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ प्रवीण के पास। एक दिन मैं जाती हूँ जिम्नास्ट क्लास, जहाँ हम स्ट्रेचिंग करते हैं और ये सब उलट पुलट, ये वो कूंदा फांदी, वो सब करते हैं, बहुत मजा आता है। सही यार, फिट होना। और जैस्मिन अब पहले से बहुत ज्यादा फिट हो गई है। आप भी आने वाली थी ना वैसे जिम्नास्ट क्लास, आपने बोला था। मेरे को स्ट्रेचिंग का इतना शौक है ना, क्योंकि मेरी रनिंग होती थी जो मैं गेम करती थी, फिर स्ट्रेचिंग। बट मैं जैस्मिन की वीडियोस देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कल जरूर जाऊंगी। लेकिन जैसे आप उठते हो ना कि आप जाओगे, तुरंत आवाज आती है आपके पति की, गर्म पानी देना, उसके बाद मेरा वो दे दे। तो पति को इग्नोर करो ना थोड़ी देर, थिंक अबाउट योरसेल्फ। इसने मुझे इग्नोर करके किसी और पे ध्यान दे दिया। तो ऐसे नहीं होता है, पहले अपने आप को प्यार करो और कॉन्फिडेंस रखो। ऐसे कैसे कहीं जाएगा, इसको मार मार के वापस लेके आएंगे। किसी और को कैसे प्यार कर लेगा? ऐसे थोड़ी होता है। कर लेगा तो नहीं। काम करने के लिए क्या भारती कोई घर का? मैं इसको नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ जो लड़की काम करती है। ये भी तो थोड़ी खुद बनाती है, इसको भी तो बोलना ही होता है। अच्छा, फिर ये पता क्या बोलेगा? भारती उसको बोलना यार, आवाज दी हुई है। मैं बोल रहा हूँ ना, भारती आपको खुद करना पड़ेगा डिसाइड कि मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, बाकी सब हो जाएगा। ये सीखना पड़ेगा आपको। पर अगर मैंने ऐसा कर भी दिया ना किसी दिन जैस्मिन, तो मैं किसी काम में हो यार, वो दलिया का बोला नहीं था तूने, ऊपर आया हूँ दलिया ही नहीं बना, तो डीएनडी पे रख दो ना फोन। मैं बोल रही हूँ दिन में 2 घंटे अपने आप को दो, 2 घंटे।
You will not listen to anybody. 2 hours just for yourself. ये मेरा टाइम है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. खुद सही रहोगी तभी तो सबको सही रखोगी. अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें.